Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel and I have started the chapter of percentage. परसेंटेज इज़ नॉट लाइक कि बस ये सिलेबस में है तो पढ़ना है. परसेंटेज इज़ कह सकते हो इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. सो आई थिंक सो एवरीबडी मस्ट नो दैट कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू इन अ वेरी फास्ट कह सकते हो क्राइटेरिया, इन अ वेरी फास्ट वे, और बहुत जल्दी से सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ताकि आपको हर वक्त बैठ के कॉपी पेन की ज़रूरत ना पड़े. तो मैंने आपको परसेंटेज को याद करने के दो तरीके बताए थे. एक मैंने बताया था कि डेसिमल लगाकर, एक बताया था कि 10% की वैल्यू निकालनी हो तो पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल लगाइए, 1% की वैल्यू निकालनी तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, और 100% निकालना है तो कोई डेसिमल नहीं लगेगा. और 10% अगर 5% निकालना है तो 10% की वैल्यू को निकाल कर 2 से डिवाइड करिए तो 5% आ जाएगा. और अगर 1% से आपको 2, 3, 4 की वैल्यू निकालनी है, 4%, 7%, 8%, 9% निकालना है, तो 1% की वैल्यू निकाल के जितनी परसेंट की वैल्यू निकालनी, मान लीजिए 1% की वैल्यू निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4% की वैल्यू आ जाएगी. और एक मैंने आपको पहले दिन बताया था फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपेयर करके, कि 1/2 को फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसी को परसेंटेज में 50% लिखेंगे. 1/3 को 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 33.33% लिखेंगे. 1/4 को परसेंटेज में 25% लिखेंगे. तो अगर आपको इस तरह से पता है ना, देन यू कैन डू वेरी फास्ट. ओके, सो लेट्स सी, आई हैव रिटन वन क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट की हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज दिस? 25% of a number is added with itself, then the result becomes 750. Find the original number. अगर आपको अब इसको आप इम्पेरिकल मेथड से या फुल टू मेथड से करने चलेंगे ना, देन आपको यू विल बी टेकिंग 2-3 मिनट्स, आई थिंक सो. बट इफ यू विल टेक द पाथ विच आई विल बी टेलिंग यू, देन you will take for solving this question only and only not 30 seconds, actually 10 to 12 seconds. It's my guarantee, 10 to 12 seconds. Because ना कि जब आप if you will do these types of question lots of time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times and 6 times, then your practice will be increasing, and आपका जो तरीका होगा और आपकी कैलकुलेशन होगी, आपका माइंड होगा, वो बहुत ही तेजी से वर्क करना शुरू कर देगा. ठीक है, अब देखते हैं आपको यहाँ पे 25% ऑफ अ नंबर. कोई नंबर है जो उसका 25% ऐड कर दिया गया उसी में. जैसे हम कहें कि मेरा जो नंबर है ना, मेरे पास एक नंबर है, उसका 25% मैंने अपने नंबर में ऐड कर लिया. अब मेरा नंबर है क्या, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने बोला मेरा जो नंबर है, सपोज दैट मुझे किसी ने नंबर दे दिया और उसने बोला कि 25% अपने नंबर में ऐड कर लीजिए. अपने ही नंबर का जितना नंबर मुझे मिला, उसी नंबर का 25% निकाल के मुझे अपने में ऐड कर लेना है. और ऐड करने के बाद जितना आता है वो तो पता है कितना है, 750. लेकिन जो पहले था ना, वो नहीं पता. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा. 25% किसी नंबर का 25% मतलब क्या होता है, कल बताया था फ्रैक्शन में 25% का फ्रैक्शन 1/4. अब अपने में ऐड किया गया तो बच्चों ऊपर +1 कर दीजिए, +1/4. अगर सब्ट्रैक्ट किया गया होता तो -1/4 कर देते, लेकिन ऐड किया गया हो तो +1/4. अब क्या कह रहा है, जब देखिए 25% के जो 25% की वैल्यू आपने लिखा ना, ये ओरिजिनल नंबर है. ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर, क्या है ये नहीं पता अभी, ये फ्रैक्शन में दे रहा है, ये ओरिजिनल नंबर. और ये 1 है ना, ये आपका फाइनल नंबर नहीं है, ये ऐड किया गया नंबर, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉफिट वाली वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू. ठीक है, अब देखिए जब ओरिजिनल नंबर में प्रॉफिट वाली वैल्यू ऐड की जाती है, मतलब कुछ ऐड किया जाता है, तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 750. मतलब 4 में कितना 1 ऐड किया जा रहा है, +1, तो 5, वो कितनी हो जाती है, 750. तो 5 की वैल्यू अगर 750, तो 1 की वैल्यू 5 डिवाइड कर जाएगा, तो 15×5 = 75, मतलब 150. 1 की वैल्यू अगर 150 है तो ओरिजिनल वैल्यू कितने यूनिट था, 4 यूनिट था ना, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 150 = 600. कितना इजी हो गया, जरा इमेजिन कीजिए. 25% की वैल्यू 1/4 और ऐड किया जा रहा है, तो 4 में 1 को जोड़ देंगे, तो 4 में 1 जोड़ा तो 5, और 5 की वैल्यू 750, तो 1 की वैल्यू 150, तो 4 की वैल्यू 600. कितना आसान है. ठीक है, बट it is easy when your all the concept is clear. Okay, so next time अगर इसको दूसरे तरीके से करें तो इनिशियल और फाइनल कर देते हैं. ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल, अब देखिए आपका 25% था कितना,
1/4 था ना, तो इनिशियल आपका कितना था 4, और उसमें ऐड करा जा रहा है ना, बोल रहा है ना ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो गया ऐड करने के बाद 4 में 1 जोड़ा तो 5, और 5 की वैल्यू कितनी थी 750, तो 1 की वैल्यू 750 अपॉन में 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 150, तो 4 की वैल्यू 150। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और बना देते हैं, जैसे कोई अच्छा सा फ्रैक्शन ले लेते हैं, क्या मान लीजिए कि 25% की जगह 33% 0.33 लिख देता है, 33.33% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स, यहाँ लिख देते हैं कुछ 729 समथिंग लिख देते हैं, ठीक है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक। अब बच्चों बताइए, अभी तक तो 25% ईजी था, आप सोच रहे होगे कि 25% है, इतना तामझाम करने से क्या फायदा, हम तो 25% को वैसे ही निकाल सकते हैं जो हमारा पुराना मेथड है, ठीक है। 25% तो आसान था, लेकिन जब आपका इस तरह का नंबर आएगा खौफनाक सा 33.33, 37.5, 19.37, तो कैसे निकालेंगे, तब उस केस में आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, अदरवाइज विल बी गेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए 33.33% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में बच्चों 1/3, और ऐड किया जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप लिखिए इनिशियल और रेशियो फाइनल, ठीक है। यस, इनिशियल क्या है 3 और फाइनल 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से कटने वाली संख्या ले लेते हैं, 480 समथिंग ले लेते हैं, ठीक। इनिशियल कितना है और फाइनल, इनिशियल आपका कितना है 3 और जोड़ा कितना गया है 1, तो 3 + 1 मतलब 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, बोला है ना ऐड करने के बाद 480 हो जाता है, तो 1 की वैल्यू 480 अपॉन में 4, 4 एकम 4 दूनी 120, तो 3 यूनिट हमें इनिशियल निकालना है, ओरिजिनल निकालना है ना, ओरिजिनल है इनिशियल बातें की, तो 3 की वैल्यू 3 × 120 बराबर में 360, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 360 थी उसमें उसके 3 इसी नंबर का 33.33% निकाल के इसी में ऐड करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 480। तो आपने देखा कितना आसान हो गया सॉल्व करना, लेकिन अगर जरा आप 33% उस तरह से आप निकालिए तो आप क्या करेंगे, एक संख्या x मानेंगे, फिर उसका 33% अपॉन में 100 करके, फिर उसके बाद 750 करेंगे, ठीक, सॉरी 480 करेंगे, फिर यहाँ से x निकालेंगे, तो बहुत सारी, अच्छा ऐड भी करना है तो ये कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करने से आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हो और अपने मर्जी से फ्रैक्शन की वैल्यू ले लीजिए, थोड़ी टफ जैसे मैंने बताई थी, ये 1/16 की वैल्यू ले लीजिए, 1/12 की वैल्यू ले लीजिए, 1/18 की वैल्यू से सॉल्व करते रहिए, 1/14 की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। इससे आप सॉल्व करके अपने मर्जी से क्वेश्चन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन क्रिएट करना नहीं आता तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। अगर आपका क्वेश्चन क्रिएटिंग पावर अच्छा है, दैट मीन्स कि concepts is clear. So first of all, for learning mathematics, our concept should be very strong and very clear. कभी भी किसी भी चीज़ को ऊपर से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको उसकी डेप्थ पता ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने 2 क्वेश्चन भले दिया है, आप मेरे क्वेश्चन की क्वांटिटी पे मत जाइएगा, क्वालिटी पे जाइएगा। अगर आप क्वालिटी पे जाओगे तो लिटरली आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होगे, और अगर सीखे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।